अमित शाह नहीं हटेगा उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। कभी सोचा है कि आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर दोस्ती नहीं करता, उसको दोस्ती से कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाइना को मैसेज किया गया, चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। संसद का मॉनसून सत्र सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के साथ खत्म हो गया, लेकिन अब संसद के बाहर भी एक दूसरे पर हमले जारी हैं। और इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर सियासी हमले को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बताते हैं, कल दिल्ली में रचनात्मक कांग्रेस कन्वेंशन में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर सियासी हमले कर रहे थे, लेकिन आरोप है कि मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना करते करते वो मर्यादा की सीमा लांघ गए। एक बार फिर देश में विपक्ष को सरकार की नीतियों की आलोचना का हक है, लेकिन आलोचना मर्यादा के दायरे में ठीक होती है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने जिन शब्दों का पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल किया वो देश के संवैधानिक पद पर बैठे शख्स के लिए मर्यादा के अनुकूल कतई नहीं है। मोदी सरकार की आलोचना करते समय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ने विदेशी नेताओं से पीएम मोदी की गले मिलने की नकल तक की। इसी दौरान इटली की पीएम का भी सोचिए जिक्र कर दिया। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि एक देश की प्रधानमंत्री और वो भी एक महिला को इस तरह से अपनी सियासत में घसीटना भारतीय संस्कृति और भारतीय राजनीति का अपमान है। देखिए किस तरह मंच से राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ने एक विवादित बयान दिया कि फॉरेन पॉलिसी, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. आलोचना और अपमान के बीच एक बारीक लाइन हमेशा रहती है और बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक बार फिर इस लकीर को पार कर दिया। मंच पर राहुल गांधी सरकार की विदेश नीति की आलोचना कर रहे थे, लेकिन आलोचना में शब्दों के चयन को सतर्कता से करना चाहिए। पीएम मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे, लेकिन इस दौरान जिन शब्दों और जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया वो बीजेपी को रास नहीं आ रहा। आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर क्या कहा। National spirit is we are not going to allow a bunch of clowns to create order over us. Have you ever seen the Prime Minister have a conversation like this? Have you ever wondered? आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने, ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो सुना आपने, कल राहुल गांधी के मंच पर जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ, या फिर अचानक से इटली की पीएम मेलोनी का नाम नहीं आया, क्योंकि इस कार्यक्रम के बाद कांग्रेस ने एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के नेताओं से गले मिलता दिखाया गया
और वीडियो को डिस्क्राइब करते हुए कैप्शन में लिखा गया कि मोदी जबरदस्ती गले पड़ते हैं। यही उनकी विदेश नीति है। जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित से उसी अंदाज में गले मिले और प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही भारत की विदेश नीति का मजाक उड़ाया। यानी मंच पर जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं था और कांग्रेस इसे मान रही है। इस बीच राहुल गांधी ने दूसरे देशों के मुखिया को अपना दोस्त कहने का भी मजाक उड़ाया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, आप दोस्त कहकर गले लग रहे, जबकि दूसरा देश आपका गला पकड़ रहा है। लेकिन इस दौरान भी शब्द और लहजा राहुल गांधी का बहुत ही सख्त दिखा। मैं दोस्त के घर नहीं जा रहे हो, इस काम में हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर दोस्ती नहीं करता है। उसको दोस्ती से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपने देश की रक्षा करने का काम करता है वो। अब इनके दिमाग में पता नहीं कहां से घुस गया कि ये मेरे दोस्त हैं। वो गले लगने लग गए। थोड़ी देर बाद हो जाता है कि भैया ये मेरा दोस्त है, गले लग लिए 3 बार, दोस्त होगा। वो पीछे पकड़ लिया उन्होंने। हाँ, वो 2 मिनट में देखो, ये सोच रहे कि मेरे बड़े फ्रेंड हैं, है ना, ये सोचे मेरे बड़े फ्रेंड हैं, ये मैं अपने आप को इनका फ्रेंड नहीं मानता हूं, तो ये आ रहे गले मिलने, मैं आ रहा हूं गला पकड़ने। और मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी को 2 मिनट में लपेट लिया। तो सुना आपने राहुल गांधी किस तरह से किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो यही नहीं रुके, उन्होंने देश के गृह मंत्री पर भी हमला बोला। संसद में अमित शाह के नहीं आने पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि जिन्हें लोग चाणक्य और सरदार पटेल की तरह बताते थे वो सदन से भाग गए। लेकिन इस दौरान भी उनके शब्द और तंज कसने का जो अंदाज था उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुनिए अमित शाह और पीएम पर और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। और हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजीता जुड़ी हुई है। रंजीता, राहुल गांधी सरकार पर सवाल उठाए, विदेश नीति पर सवाल उठाए, लेकिन उनके बात करने का जो तरीका है, यहां तक कि जिस तरह से उन्होंने एक महिला को, एक विदेशी नेता तक को घसीट लिया अपनी ओछी राजनीति में, क्या कहेंगी? राहुल गांधी पहले भी कई बार फंस चुके हैं ऐसी बातों को लेकर, लेकिन फिर भी नहीं संभल रहे। देखिए श्वेता, ये जो कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम का जिक्र कर रहे हैं आप और जिसकी वीडियो लगातार हम दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये रचनात्मक संवाद था। कांग्रेस का एक नया एक ग्रुप बनाया गया है, एक समूह बनाया गया है जो रचनात्मक कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, और इसके प्रमुख है संदीप दीक्षित। इसलिए मंच पर आपको संदीप दीक्षित दिख रहे हैं। विदेश नीति को लेकर कांग्रेस या राहुल गांधी, ऐसा पहली बार नहीं है कि जो प्रधानमंत्री है या केंद्र सरकार की जो नीति है उसको निशाने पर ले रहे हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कई बार विदेश नीति को लेकर, चीन के साथ भारत के रिश्तों को लेकर, तमाम चीजों पर सरकार पर कटाक्ष किए हैं और विरोधी पार्टी होने के नाते कई बार आरोप भी लगाए हैं। लेकिन जिस तरह का ये रचनात्मक कांग्रेस का मंच कहा जा रहा था और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग वहां किया गया, खासकर संदीप दीक्षित की तरफ से, क्योंकि राहुल गांधी पहले ये बता रहे हैं कि विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी की यही है कि आप विदेश जाइए और हर नेता को और राष्ट्रपति को गले लगा लीजिए। उसके बाद जो संदीप दीक्षित ने किया उसको लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या रचनात्मक कांग्रेस का यही काम है, क्या यही इनोवेटिव तरीका है कांग्रेस का लोगों को जोड़ने का या लोगों के बारे में इस तरह से बात करने का? तो ये एक बड़ा सवाल है और यही वजह है कि संदीप दीक्षित मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे हम संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही है। उनके कुछ करीबी लीडर हैं संदीप दीक्षित, उनकी मां का अपना ओहदा रहा है और उसके बाद इस तरह से ओछी अभिव्यक्ति करना रचनात्मकता के नाम पर वाकई शर्मनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीता बातचीत।